सलमान खुर्शीद जी, हर्षवर्धन जी, राज्यवर्धन जी, अमरजीत यादव जी, संजीव सिंह जी, भाई और बहनों, बुजुर्गों, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। बारिश हुई है तब भी आप यहां आए, आपने अपना समय दिया, दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक वायदा किया। हमने आपसे कहा था कि देखिए, दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, गरीबों की होगी, पिछड़ों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, आदिवासियों की होगी, किसान और मजदूर की होगी। इंडिया शाइनिंग की बात की और कहा देखिए, हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घरों में नहीं आए, किसानों से नहीं पूछा, मजदूरों से नहीं पूछा और कह दिया भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। कह दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। 2004 में आपने जवाब दिया, आपने कहा भैया हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, हमें इंडिया शाइनिंग नहीं चाहिए, चमकता हुआ हिंदुस्तान आपका चमक नहीं रहा है, आप हटिए, कांग्रेस पार्टी को लाइए। हम आए, पहला काम हमने मनरेगा किया। आपसे पूछा भैया बताइए क्या करा जा सकता है, आपके पास आए, आपने हमें बताया देखिए शहरों में रोजगार मिल जाता है, गांव में हमें रोजगार नहीं मिलता, क्यों ना आप ऐसी एक योजना बनाएं जिससे गांव में रोजगार पहुंचे। मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को हमने दिलवाए। क्यों दिलवाए? आपकी बात सुनी, आपसे पूछा, आपसे कहा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। उसके बाद हम किसानों के पास गए, किसानों ने हमें बताया देखिए बैंकों का दरवाजा बंद है, बड़े लोग जाते हैं आसानी से पैसा मिल जाता है, हम जाते हैं हमें भगा देते हैं, लोग कहते हैं पैसा नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर कर्ज। आपने हमें बताया कि देखो कर्जा माफी करो। किसान रोज काम करता है, ऐसी बारिश में काम करता है, धूप में काम करता है और बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद, खोलिए। 60,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे किसान के लिए खोले। हम प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और यहां की सरकारें जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। मनरेगा शुरू किया हमने, मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला। अब जाइए आंध्रा जाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केरल जाइए, हरियाणा जाइए, वहां जाके पूछिए मनरेगा से क्या फायदा मिलता है। गरीब से गरीब लोग आपको बताएंगे पहली बार इज्जत मिली, रोजगार मिला, ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। यहां मायावती जी मनरेगा नहीं चलाती है, उसका पैसा चोरी करवाती है और फिर कहती है फायदा किसी को नहीं होगा। 2007 में मैं यहां आया था और आपने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बहुत गुस्सा था, मुझे याद है, बहुत गुस्सा था, आपने उनको भगाया। उम्मीद की साइकिल की बात करते हैं, आपने साइकिल 3 बार पंचर की, 3 बार मुख्यमंत्री बने। आज कहते हैं भैया हम उत्तर प्रदेश को बदल दें। 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, 22 साल इन लोगों ने सरकार चलाई, कहां बदले? अब बिजली की बात कहते हैं भैया हम सबको मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से आएगी बिजली? 22 साल में एक कारखाना नहीं बना बिजली का, क्या आसमान से टपकेगी बिजली? कहते भैया हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। ऊपर रख दो। उम्मीद की साइकिल, कौन उम्मीद कर रहे हैं? गुंडे उम्मीद कर रहे हैं कि भैया जैसे पुलिस स्टेशन में उनका राज चलता था एक बार फिर चले। वायदों से, भाषण से विकास नहीं होता, काम से होता है। दिल्ली में हमने आपको काम करके दिखाया है।
आपको मनरेगा दिया है, बुंदेलखंड में पैकेज दिया है, किसानों को कर्जा माफ करके दिया, और अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हर परिवार को 35 किलो भोजन देने वाले। आपकी बात सुनी, आपके पास आए और आपने हमें बताया देखिए हम भूखे रहते हैं, आधी रोटी खाते हैं, मदद कीजिए, हम लाए हैं भोजन का अधिकार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 22 साल में मुलायम सिंह यादव जी ने, मायावती जी ने, समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने क्या किया मुझे बताओ? भ्रष्टाचार के सिवाय, गुंडागर्दी के सिवाय क्या किया है मुझे बता दो। एक काम बता दो जो इन्होंने किया, एक काम बताओ क्या किया मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? आप लोग काम करते हो, खेतों में काम करते हो, सड़कें बनाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, इमारतें खड़ी करते हो, हरियाणा में खेतों में काम करते हो, उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार का हक नहीं। आपके अस्पताल नहीं चलते, स्कूलों में टीचर नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आपकी सरकारों में कमी है। 22 साल आपको वायदे किए, चुनाव के पहले आते हैं कहते हैं भैया उम्मीद की साइकिल जादू का हाथी, जादू का हाथी उम्मीद की साइकिल बदल देंगे उत्तर प्रदेश को। कुछ नहीं बदलाव आएगा, बदलाव आप लाते हो, बदलाव आप लाते हो और आपके हाथ बांधे हुए हैं। आपके यहाँ नहीं आते, आपसे नहीं पूछते भैया क्या कर सकते, हम आते हैं। जब हम आपके पास आते हैं, गांव में आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी पागल हो गया, गांव में क्यों जा रहा है, गांव में क्या दिख रहा है उसको? गांव में मुझे हिंदुस्तान की शक्ति दिख रही। बारिश हो रही है, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, आपको कष्ट हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं, भाषण देने नहीं आया हूं, चुनाव जीतने नहीं आया हूं, उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहां आपके साथ बारिश में नहीं खड़ा हूं। थोड़ी सी बारिश पड़ रही है, गीला हो रहा हूं, मगर अच्छी तरह गीला नहीं हो रहा हूं जैसे आप हो रहे हो। और होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, गीला होना चाहिए आप जैसे। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं यहां से हटने वाला नहीं। जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, राहुल गांधी नहीं हटेगा। राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, खेतों में दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा। आप दूर दूर से आए, मेरी बात आपने सुनी, खासतौर से जो युवा निकला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आ रहा हूं आपसे मिलने गीला होने।